हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, हम लोग को वैसे तो लाइव मिलना था, क्लास में अपन होते और आपको फिर से एक बार बताते कि बेटा कैसे कैसे रिवाइज करना है, लेकिन अब इस कोविड-19 की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपन ऑनलाइन ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अपने को पता है कि अभी हमारे पास एक महीने से ज़्यादा का टाइम है। 23 सितंबर को अपना एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई टॉपिक हमसे रह तो नहीं गया। तो एक प्लानिंग मैंने तैयार की हुई है कि हमें फिजिक्स में किस किस टॉपिक को कैसे कैसे लेना है। और अभी बहुत टाइम है बेटा, बिल्कुल ये मत सोचना कि टाइम नहीं है। आपको मालूम है, आज अगर हम डेट देखते हैं तो 13 है, और मेरा एग्जाम कब है नीट का? 23 को। टाइम अपने पास प्रॉपर है। अब आप देखो कि आपको किस किस चैप्टर में से किस किस न्यूमेरिकल को डेवलप करना है, किसको कंफर्म कराना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैंने एक लिस्टिंग पूरी की हुई है कि आपको कैसे कैसे करना है। अपन उस पर बात कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बात करेंगे। देखो, ये मैंने स्पेशली आपके नीट के लिए बनाया हुआ है कि आपका इस समय प्रेजेंटली, जब हम लोग सिलेबस को 2-3 बार कर भी चुके हैं, रिवीजन भी प्रॉपर हो चुका है, उसके बाद अब जो फाइनल टच हमें इस समय देना है नीट के लिए, वो फाइनल टच हमारा कैसा होना चाहिए। इस समय एग्जाम जो होगा वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रांगली रखो। एग्जाम टफ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस 100% रखिए। ठीक है, अब आपको कैसे प्लानिंग करनी है, हर चैप्टर में से कंफर्मली न्यूमेरिकल कैसे कैसे आएगा वो आप देखो, और उसी के अकॉर्डिंग आप हर चैप्टर को, मतलब ये मान के चलो कि आज आपने ये ठान लिया कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कंफर्म करूंगा, और श्योरली उसका जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं करके रहूंगा, तो वो कंफर्मली आपसे बनेगा। ठीक है, एक बार प्लानिंग पे पहले बात करते हैं। सबसे पहला हम मैकेनिक्स में आते हैं। मैकेनिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन बेटा कंफर्मली एक न्यूमेरिकल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम एक न्यूमेरिकल ना पूछे। ठीक है, आपको एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, हो सकता है 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में आपको कंफर्मली न्यूमेरिकल मिलेगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन को बहुत अच्छे से तैयार करो। इसमें हमें डायमेंशन एनालिसिस आना चाहिए, डायमेंशन डेवलप करना आना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ एरर में भी जाएंगे, और एरर के साथ साथ 2 इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले, एक वर्नियर कैलिपर्स और एक स्क्रू गेज, और उनके 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन से मेरा एक न्यूमेरिकल यहाँ से कंफर्मली मिलने ही वाला है मेरे को एग्जाम में। फिर मैंने लिया हुआ है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन में वेक्टर है, प्रोजेक्टाइल है, सर्कुलर है। हो सकता है एग्जाम में वेक्टर मेरे से ना पूछे, ठीक है, चांस इसका होता है, लेकिन हो सकता है वेक्टर ना पूछे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर में से कंफर्मली न्यूमेरिकल आएंगे। आपको यहाँ से भी एक मिलेगा, यहाँ से भी एक मिलेगा, तो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर को आप एकदम 100% तैयार कीजिए। तो मैंने बताया वेक्टर में पॉसिबिलिटी है कि छोड़ सकता है, वैसे नीट में उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूछना चाहिए। तो अपन वेक्टर को तैयार करेंगे। वेक्टर हो सकता है लाइटली पूछा जाए, लेकिन प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर 100% इनमें से न्यूमेरिकल होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन दोनों चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अपन लाइटली, मतलब 50% इसको देना है, तो 100% में ये तैयार होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे न्यूमेरिकल कंफर्म बनेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से न्यूमेरिकल ना आए। आप ये मान के चलो मिनिमम 2 न्यूमेरिकल आएंगे, वरना ईमानदारी से यहाँ से 3 न्यूमेरिकल आपसे पूछने चाहिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की फॉर्म का होगा, सेकंड न्यूमेरिकल ग्राफिकल मेथड का होगा, और थर्ड न्यूमेरिकल आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का होगा। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल पे ज्यादा कमांड कर लेना मोशन इन 1 डायमेंशन में जाके। तो मोशन इन 1 डायमेंशन कंफर्मली मेरे को न्यूमेरिकल देने वाला है। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। आपको मालूम है लॉज ऑफ मोशन मिनिमम 2 न्यूमेरिकल यहां से, और मिनिमम 1 न्यूमेरिकल मेरा फ्रिक्शन में से डेवलप होगा। अब लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, यहां से जो न्यूमेरिकल आएगा वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि न्यूमेरिकल टिपिकल हो गया। तो आप क्या करो, सबसे अच्छा, हम लोगों ने क्लास में जितने न्यूमेरिकल किए हुए हैं और डीपीपी में क्लास वर्कशीट में जितने न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे रिवाइज कर लीजिए। मतलब बुकलेट का न्यूमेरिकल, बैक ईयर का न्यूमेरिकल, डीपीपी का, क्लास वर्कशीट का, ये न्यूमेरिकल आप रिवाइज कर लीजिए। आपको कंफर्मली इसी में से न्यूमेरिकल मिलता है। अगर कभी भी इन चैप्टर्स में आपको लगता है कि नहीं ये न्यूमेरिकल इस टाइप का मैंने नहीं किया हुआ है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको टच मत करना।
ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एहतियात बरतना है अपने को। अगर मेरे को लगता है नहीं इस पैटर्न का मैंने किया है तो 100% आपसे बनेगा, नया है छोड़ देना, कोई डाउट नहीं। तो मैंने देखा कि यहाँ से आया भी तो 3 न्यूमेरिकल बनेंगे, लॉज ऑफ मोशन से 2, फ्रिक्शन से ज्यादा ज्यादा 1 टिपिकल देगा, बाद बाकी के 3 में से 1 टिपिकल, तो 2 मेरे से बनने ही वाले हैं ना। तो यहाँ से आप एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल बना के जाओगे। फ्रिक्शन 100% एक आने आना है, लॉज ऑफ मोशन 100%, 2 न्यूमेरिकल सेट करेगा यहाँ से। अब आता है वर्क पावर एनर्जी। बेटा वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छे से कर लेना। वर्क पावर एनर्जी से आपको 100% कहां से न्यूमेरिकल मिलेंगे, देखो एक वर्क में से मिलेगा, पावर में हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन एनर्जी में पूछना ही पूछना है ना। तो वर्क के, एनर्जी के, कोलिजन के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी श्योरली न्यूमेरिकल। रोटेशनल मोशन 100% हो ही नहीं सकता। ठीक है, रोटेशनल मोशन में 2 न्यूमेरिकल कम से कम पूछे जाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होगा, ठीक है, और सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो जनरली पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, अगर इधर नहीं हुआ तो इंक्लाइंड प्लेन वाले एक्सेलरेशन टाइम वगैरह। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। सिर्फ 2 चैप्टर में ही हम आपसे बोल रहे हैं कि 2 चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा काम करना है, एक लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, दूसरा रोटेशनल मोशन। बुकलेट के सारे सॉल्व एग्जाम्पल, क्लास वर्कशीट के, है ना, डीपीपी के, और क्लास में जितने हुए हैं इतना करेंगे तो रोटेशन मेरा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ग्रेविटेशन, एक न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन में से कंफर्म आएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन इजी भी पड़ता है, कोई टेंशन नहीं। केपलर लॉ ग्रेविटेशन में अच्छे से तैयार करें, केपलर ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल के साथ एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, मतलब ये पूरा चैप्टर ही अच्छा है और आपको बड़े इजीली याद भी हो जाते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट। तो यहां से हमें 1 से 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, एक न्यूमेरिकल 100% आएगा ग्रेविटेशन से। इसके बाद इलास्टिसिटी में आते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी इजीली है, क्लास में जितना हुआ है उतना हम लोग करेंगे। इलास्टिसिटी से मेरे को एक न्यूमेरिकल मिलेगा, सरफेस टेंशन से मिलेगा, फ्लो ऑफ लिक्विड से मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक लिस्टिंग तैयार कर दी आपको कि यहां से मेरे को कंफर्मली न्यूमेरिकल मिलने ही मिलने हैं। तो इन न्यूमेरिकल की तैयारी आपकी रहनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये चैप्टर, तो सबसे पहले हम लोग किसको प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छे से मैकेनिक्स को प्रिपेयर करेंगे। और मैकेनिक्स में आपने देखा हर जगह से न्यूमेरिकल मेरे से पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए साइड में रखे हैं कि हो सकता है इलास्टिसिटी ना पूछे तो सरफेस टेंशन पूछेगा, सरफेस टेंशन ना पूछे तो इलास्टिसिटी पूछेगा। ठीक है, चॉइस में कभी कभी डाल देते हैं, इसलिए मैंने साइड में रखा है। लेकिन फ्लो ऑफ लिक्विड कोई चॉइस में नहीं जाने वाला। फ्लो ऑफ लिक्विड में थोड़ा सा आर्किमिडीज का भी फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी उसको भी यूज करा लेते हैं। तो ये चैप्टर मेरे बहुत अच्छे से होने चाहिए। फिर मैंने लिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस 100% न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिनिमम 2, कैपेसिटेंस मिनिमम 2, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है, सारे बुकलेट के न्यूमेरिकल, सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूमेरिकल ना कर पाए अगर तो सॉल्व एग्जाम्पल और क्लास वर्कशीट, डीपीपी, ये तैयार होना चाहिए। 100% यहाँ से न्यूमेरिकल मेरे को मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है 100% न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा। सारी चीजें यहाँ से तैयार करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 100% न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। मैग्नेटिज्म भले ही एक न्यूमेरिकल मिले, भले ही एक क्वेश्चन मिले, लेकिन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता उसे। तो ये मिला मेरे को मैग्नेटिज्म। अब आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मिनिमम 2 न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। अल्टरनेटिंग करंट मिनिमम 2 न्यूमेरिकल, एक तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, पूछना ही पूछना है उसको। अल्टरनेटिंग करंट आएगा ही आएगा। ईएम वेव, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल कंफर्मली यहाँ से आना ही आना है। तो यहाँ भी मैंने देखा कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ सकता है, हर पोर्शन में से उसको न्यूमेरिकल पूछना ही पूछना है। तो ये हमारा, तो सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस प्रिपरेशन में रिवीजन के समय एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट बनाओ और एक एक चैप्टर खत्म करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मैकेनिक्स को टारगेट किया, फिर मैंने काम किया किस पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके हम लोग एसी तक का पोर्शन, और ईएम वेव को भी मैंने यहाँ रख लिया। अब नेक्स्ट, इसके बाद आपकी तैयारी कहाँ होनी चाहिए, उसके बाद बेटा मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे, हालांकि 2 न्यूमेरिकल तक जा सकते हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको भी मालूम है 100% कम से कम एक न्यूमेरिकल, वरना 2 तक जा सकते हैं।
एटम एंड न्यूक्लियाई, दो न्यूमेरिकल आएंगे, एक रेडियो एक्टिविटी से बनेगा, दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स से बनेगा, दो में से एक भी कम नहीं होना है एग्जाम में, आना ही आना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, आपको मालूम है सेमीकंडक्टर में मेरे से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन कंफर्म है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, सिर्फ एक न्यूमेरिकल, तो थियोरेटिकल चैप्टर है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। इन टोटल अगर देखा जाए तो आप फर्स्ट मैकेनिक्स ले लो, सेकंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्ड ले लो मॉडर्न फिजिक्स। बेटा ये 3 यूनिट हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए। अभी बहुत टाइम है आपके लिए, 1 महीना है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम है। ये 3 यूनिट तैयार करने का मतलब है आप 70% नीट का पेपर सॉल्व करने की कंडीशन में हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये 3 यूनिट में स्पेशली फिर से इसीलिए दिखा रहा हूं, ये 3 यूनिट में इतने चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, 70% नीट का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल गलत नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे काम करना है। इसके बाद अब आपको आना है रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का मतलब है रिफ्लेक्शन एट प्लेन एंड कर्व सरफेस पे बात होगी अपनी, फिर रिफ्रैक्शन पे बात होगी, प्रिंट पे बात होगी, लेंस पे बात होगी, ठीक है। यहाँ पे अपन हर टॉपिक के थोड़ा सा मिरर में देख लें, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मिरर में चांस है कि न्यूमेरिकल इधर उधर हो जाए मेरा, मतलब हो सकता है चॉइस में भी चला जाए। तो प्लेन मिरर, कर्व मिरर, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से तैयार करो, प्लेन सरफेस पे भी, कर्व सरफेस मतलब प्रिंट को तैयार करो, एक न्यूमेरिकल आएगा। लेंस तैयार करो, एक आएगा कम से कम, वरना 2 न्यूमेरिकल तक आ सकते हैं। और फिर मेरे को आना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। आपको मालूम है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बिना इसका एक न्यूमेरिकल पूछे पेपर तैयार नहीं होने वाला है, ये 100% आना ही आना है। तो रे ऑप्टिक्स में आपको इतनी तैयारी करनी है। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में आप आएंगे तो वेव ऑप्टिक्स में आपको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बेटा इंटरफेरेंस न्यूमेरिकल 100% आता है, पोलराइजेशन 100% आता है, डिफ्रैक्शन में चांस है आया या ना आया, तो ये दो बहुत अच्छे से कर लेना। तो यहां से रे ऑप्टिक्स के बाद है ना, फिर रे ऑप्टिक्स के बाद आप थर्मोडायनेमिक्स में आ जाइए, मतलब आप आ जाइए हीट वाली यूनिट में, वहां से भी कंफर्म न्यूमेरिकल, कम से कम एक न्यूमेरिकल केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मिलने वाला है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो। केमिस्ट्री का पोर्शन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है ना, तो यहाँ से न्यूमेरिकल 100% आप बना लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, इसको तैयार करो, 100% आप न्यूमेरिकल यहाँ से बना के जाएंगे। केटीजी कम से कम एक, थर्मोडायनेमिक कम से कम 2 न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ अच्छे से तैयार करें। उसके बाद थर्मल कंडक्शन, बेटा एक न्यूमेरिकल आना ही आना है यहाँ से थर्मल कंडक्शन से, इसको बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है। इनको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन आना चाहिए, बाई चांस मिस हुआ कोई बात नहीं, थर्मल एक्सपेंशन को भी 100% में डालो। कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, ठीक है, चॉइस टाइप से रहेगा तो इसको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में कोई भी आपको कमी नहीं रखनी है, आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने साउंड के बारे में बात की हुई है। सबसे कम पूछा जाने वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, साउंड है बेटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड में न्यूटन्स फॉर्मूले v = √γ/RT/m पे सबसे ज्यादा तैयारी करके रखना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हुआ, उसमें हमें बहुत अच्छे से बात करनी है। इसी में मेरा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी आएगा, स्टेशनरी वेव भी आएगा, बीट्स भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे यहाँ हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल मेरे को इस इंट्रोडक्शन से, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड से मिलना ही मिलना है। मेरे को कम से कम 1 से 2 न्यूमेरिकल, मतलब एक तो आना ही आना है, हो सकता है 2 न्यूमेरिकल भी मिल जाए। वो मिलेंगे कहां से, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से मेरे को मिलेंगे, और एक न्यूमेरिकल मेरे को डॉपलर इफेक्ट से मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है बेटा, ये 3 तो हर स्टूडेंट को प्रिपेयर करनी है, ताकि 70% मेरा पेपर तैयार हो जाए। उसके बाद फिर आप अपनी चॉइस ले सकते हैं। बाई चांस हो सकता है किसी को थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम जाए, तो बेटा साउंड सबको इजी लगती है, साउंड बहुत इजी है। आप सबसे पहले साउंड में चले जाना। इन तीनों यूनिट को तैयार करने के बाद साउंड में आपके 3 न्यूमेरिकल, मिनिमम 3 न्यूमेरिकल कंफर्म होते हैं। उसके बाद आप हीट में आ जाइए, कंफर्मली हर चैप्टर एक एक न्यूमेरिकल देके जा रहा है। और उसके बाद आप लाइट में आ जाइए। लाइट में मैंने बताया प्रिंट एक न्यूमेरिकल, लेंस आएगा ही आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, टाइम हमारे पास है। प्रोसेस मैंने बता दिया कि अब आपको हर चैप्टर को कैसे कैसे तैयार करना है। सिर्फ एक ही टारगेट बनाओ कि एक दिन में एक चैप्टर ऐसे तैयार किया जाए कि मेरे से कुछ भी पूछा जाए 100% मैं उसको सॉल्व करके एग्जाम में आऊंगा, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये इस प्लानिंग के साथ आप काम करो। अभी टाइम अपने पास है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिकपन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। पेपर बहुत ज्यादा टफ हो ही नहीं सकता है प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। तो इस कोविड को नेगेटिव नहीं लेना है, इसको पॉजिटिवली लेना शुरू कर दो, है ना। पॉजिटिवली लेने का मतलब है इसकी वजह से आपको टाइम मिला है बेटा, ठीक है। अब उस टाइम का यूज करो। ऐसा मत करना कि नहीं मैं कितनी बार रिवीजन करूं, कितनी बार रिवीजन करूं। इस बार सितंबर को न्यूमेरिक अपना एग्जाम होने के चांस काफी ज्यादा हैं, 100 तो नहीं बोलूंगा लेकिन 90% चांस हैं। तो इस डेट में एग्जाम होने के चांस ज्यादा हैं। मान के चलो ये आपका फाइनल रिवीजन है, ये आपका फाइनल टच है स्टडी का, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करो, एकदम जिम्मेदारी से करो। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि आप अपना 100% एग्जाम में देके आओगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके देखो आपकी पढ़ाई के लिए आपके उधर पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ लगे हुए हैं। तो आप अपना बेस्ट करने के लिए हम लोगों को सोचते हुए, अपने को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, ठीक है, हम लोगों को देखो, इतनी चीजें देखते हुए बेटा एक बार फिर से मेहनत से लग जाओ और फिर से एक अच्छे रिजल्ट की तैयारी कीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा अब अपन इसी फॉर्मेट में प्रिपरेशन शुरू करें। ओके चलिए, ठीक है, फिर अपन कभी लाइव मिलते हैं। बाय बाय।